पधारो नैन साहब, सगळा नैन तरस रिया नैन साहब आया कोनी अचे। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मुक्तिधाम मुकाम की, समराथल दौरे की और आप सबके सहयोग से बने हुए सलूंडिया धाम की। मंच पर वंदनीय प्रातस्मरणीय मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद जी के चरणों में वंदन। अगुण आथुन डेरेगा आदरणीय महंत जी के चरणों में वंदन। युवाचार्य जी जिन्होंने कथा वाचन 7 दिन किया, रामाचार्य जी के चरणों में वंदन। सच्चिदानंद जी के चरणों में वंदन। और सबके मार्गदर्शक और समाज में बेबाकी से अपनी बात कहने वाले स्वामी भागीरथदास जी के चरणों में वंदन। समस्त संत समाज को प्रणाम। मंच पर हमारे महंगे मेहमान के रूप में आए राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय के साहब का जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। और हमारे बीच हमेशा हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय जसवंत सिंह जी का भी जोरदार हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत। पंजाब की धरती से इंद्र जी बागड़िया और रमेश जी हमारे बीच में आए हैं, जीव रक्षा का काम देखते हैं और संत कुमार जी की परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत। रोटू से मोहन जी पावना 7 दिन थारे बीच में ही आ गए, 2 दिन पहले आया, तो पावना को भी जोरदार स्वागत भाई। प्रशासन के अधिकारी तहसीलदार जी बैठे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आपके मेजबान भाई शिवराज और ये सारे आदरणीय सरपंच साहब, और भाई सरपंच जी थारो पूर्व बीकानेर जिले में अलग ही सरपंच है और अलग ही खातर है कि गांव में पंचायती भी अनूठी है भाई। एक ही सरपंच हो जिके ने निर्विरोध चुन भेज दियो पूरे बीकानेर जिले में, बहुत सलूंडिया पंचायत को। तो ये खातर सलूंडिया ने गट्टू दोनों गाँव ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। थारा सरपंच साहब बहुत जगह भी दी और इतो बड़ो मौको के साहब पहली गुरु महाराज के मंदिर को मुंह आथुणो है भाई। अब सगड़ा गांव का मिल लग गया जो गुरु जी को मुंह अगुणो करती हो भाई। अबार पे रोड पर आंदा जाता पे कई विचार करे कि भाई पहले आप रोड ही नमस्कार करे तो भी टाइम गुरु जी के मुंह के सामने नमस्कार हो तो उन्हें पीठ होगी, पर बाने भी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि गुरु जी की तो पीठ उठ को कहीं ठाई को नहीं पड़ते भाई, चारों मुख मुँह ही मोदी से गुरुदेव को, तो इन वास्ते भी चिंता नहीं करनी थे। अगुणा बोल दिया भाई, थाने भी धन्यवाद है, सगड़ा मजबूती ला के यार एक सुंदर काम थे कर दियो। और सत्यनारायण जी बार जी की बात कह रिया कि मंदिर वो बिंदु है, वो स्थान है, वो प्रतिष्ठान है जहाँ आप अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, परमात्मा से अपने अंतर्मात्मा के तार को जोड़ सकते हैं, और जहाँ आके आप उस परमात्मा की ज्योति जो अंदर जल रही है वो ज्योतिमय दर्शन है, उसके साथ अपने जीवन की ज्योति को एकाकार कर सकते हैं, उनसे तारतम्य बिठा सकते हैं। इसलिए मंदिर का प्रतिष्ठा, मंदिर की प्रतिष्ठा पाना जरूरी है। इसके लिए आप सब मातृशक्ति को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना साधुवाद दिया जो उतना कम है। मंच पर मोहन जी नैन साहब, हमारे मांगीलाल जी गट्टू व्यवसायी के रूप में, और अभी बहुत सुंदर बात हमारे राज्य मंत्री आदरणीय के विष्णु जी ने कही। उन्होंने कान में पूछा कि उद्यमिता में कहाँ खड़ा है नोखा, तो उद्यमिता में अब इस पूरी पंचायत में ही हम ढूंढ लें तो पूरी पंचायत में उद्यमिता में कोई नाम लेने हम खड़े होंगे तो मुश्किल से 2-3-4 नाम में हमारी बात पूरी हो जाएगी। मांगीलाल जी बीकानेर में, रामस्वरूप जी चौमू में, बस बट आगे बस तीसरा चौथा नाम अपन याद को नहीं आओ भाई। तो इसके लिए जब राजस्थान सरकार में उद्यमिता का मंत्री आपका है, अपना है, तो निश्चित रूप से उनके सहयोग की भी, उनके स्थान की पोजीशन का भी हम सबको फायदा लें। और शिक्षा चिकित्सा में सब जगह हम आगे हैं, तो उद्यमिता में भी जिस तरह हम मालानी का हमारा समाज है वो बहुत आगे, साउथ के हर शहर में व्यवसाय के सिलसिले में हमारा मालानी का नौजवान साथी वहाँ प्रतिष्ठित है व्यवसायी के रूप में। इसी तरह हमारी बहनें बेटियां भी एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़े, कौशल विकास की ओर बढ़े,
उद्यम स्थापित हो, हमारे नौजवान उस लीग से हटकर अलग काम करने लगे, तो ये बड़ा नवाचार होगा हमारे समाज के लिए और इस समाज की प्रगति में चार चांद लगाने वाला काम होगा। इसके लिए भी हम अभिभावकों को, नौजवानों को चिंतन और मंथन करना होगा। आदरणीय सरपंच साहब माटिया गोदारा साहब बैठे हैं, लूणाराम जी बैठे हैं, बेरलाल जी बैठे हैं, जेगड़ा सरपंच साहब भादू साहब बैठे हैं, मईराम जी बैठे हैं, सईराम जी बैठे हैं, मईराम जी सईराम जोड़म बैठा है, पूर्व सरपंच साहब बैठा है, पूनिया जी बनिया सरपंच साहब बैठा है, फौजी साहब हिमटसर सरपंच साहब बैठा है। अब भाई सगड़ा को नाम जमन जान सामी बैठा हो, सारो सगड़ा को ही नाम जान है। अब सगड़ा का ले सुन एक आदमी रहे तो वो नाराज हो जी, आओ मैं ओढ़ वो माथा ले कौन सकूँ। ये वास्ते सम्मानित मंच रखती, सम्मानित सदन। आज 7 दिनों से जो कथा युवाचार्य रामाचार्य जी के मुखारविंद से आप सब लोग सुन रहे हैं और गुरु महाराज की कथा सुन रहे हैं, और गुरु महाराज को कितने दिन हुए, कब धराधाम पे आए, उसका लेखा जोखा स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन रखते हैं। जब भी बोलते हैं तो 572 साल, इतने दिन, इतने महीने, इतने घंटे सेकंड तक का समय रामानंद जी को कंठस्थ रहता है। तो भाई इनको ही कंठस्थ रहे या साधु संत ये भगवान में बैठा, इनकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। इनकी जिम्मेदारी तो इतनी है भाई कि आपको हमको मार्गदर्शन देते रहे, रास्ता दिखाते रहे, उस रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी तो आपकी हमारी है। ये मातृशक्ति क्यों नहीं, गाय गीता और गायत्री और मातृशक्ति जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, तो ये जननी जिसकी कोख से भगवान भी लोग छोड़ नहीं पाए कि धराधाम पे आए तो माँ के कोख में 9 महीने गर्भ में रह के आए। तो ऐसी महान जो माँ की पद है, माँ की गरिमा है, वो पहली पाठशाला है। वो उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, अपने अनुभवों से परिवार को पालना सिखाती है, बेटे को चलना सिखाती है, पहली पाठशाला के रूप में काम करती है। तो हमारे अभिभावक, हमारे गुरुजन जिस रास्ते पे हमें चलाते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि उस रास्ते पे हम सटीकता से चलें, प्रामाणिकता से चलें, लगन से चलें, उस पथ से हम बिखरे नहीं, भटके नहीं, अलग ना हो। और ये सारा जब समाज उस स्थिति में गुरु महाराज की बताई हुई, साधु संतों के बताई हुई मार्गदर्शन में चलेगा और नशे से दूर रहेगा। काफी हद तक हमारा समाज, बीकानेर का समाज नशे के कुचक से बचा हुआ है, लेकिन फिर भी गाहे बगाए हमको सुनना पड़ता है, अखबारों में पढ़ना पड़ता है कि इस तरह नशे के व्यापार में, नशे के कारोबार में हमारे लोगों की भी भागीदारी है, तो सर शर्म से झुकता है। अब भैया राज बदल गया है, अब राज आपका है, सरकार के साहब की है, अब कहीं छूट नहीं है। वरना एग्जाम्पल के लिए नोखा के तीनों थानों के प्रमाण 4 महीने को उठा के देख लेना। पिछले 5 वर्षों में एनडीपीएस के मुकदमे जितने 3 थानों में दर्ज नहीं हुए, उतने 4 महीनों में उसके लगभग पहुंचना। इसलिए शक्ति बहुत है। सरकार ने भी तय कर रखा है कि नशे के व्यापार पे पूर्णतः अंकुश लगाना है, और सरकार के इस काम में भागीदारी आपको, हम सबको करनी है कि नशा बढ़ेगा तो नौजवान को खोखला कर देगा। नौजवान जब खोखला हो जाएगा, चाहे वो हमारे समाज का हो, किसी भी समाज का हो, तो फिर उस नौजवान, कमजोर नौजवान के कंधों पे भविष्य की नींव कैसे रख पाओगे, भविष्य का भार कैसे ढो पाओगे। इसलिए जो नन्हे मुन्ने मंच की तरफ देख रहे हैं, ये मंत्री जी की तरफ देख रहे हैं, संतों की तरफ देख रहे हैं, तो आज के जो परिदृश्य में थोड़े से समय में उल्टे सीधे रास्तों से किसी ने पैसा बना लिया, गाड़ियां ले ली, चमक दमक के साथ चल पड़ा, वो हमारा आइडियल नहीं हो सकता, वो हमारा आइकॉन नहीं हो सकता। हमारा आइकॉन तो वो है जो समाज में काम करता है, जो समाज के लिए पॉजिटिव एनर्जी विकसित करता है, जो समाज के लिए चिंता करता है, सकारात्मक काम करता है, दूसरे समाजों से मेल जोल बढ़ाता है, दूसरे समाजों से सामंजस्य बढ़ाता है, वही हमारा आइकॉन हो सकता है, वही हमारा रोल मॉडल हो सकता है। इसलिए हम सबको इस बातों पे चिंतन और मंथन करना होगा। अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो ये सड़कें, रोडें, जीएसए सब बना लेंगे, चिंता मत करिए। आपकी जो रोड की भी सरपंच साहब चिंता कर रहे थे कि नोखा सलूंडिया रोड
हमारी डबल हो जानी चाहिए। अब डबल होने का प्रयास हमने कर लिया, सिंगल तो बना दी, डबल का प्रयास किया तो 24 फुट है भाई, 24 फुट में डबल हो नहीं सकती। अब आपनी तो आदत रहे कि रोड के तो ऊपर आ जावा। अब अधिग्रहण में कुण कुण जमीन देसी भाई, ये वास्ते एक रस्तो निकालियो कि थारी ना तो जमीन के अधिग्रहण हुए और ना इन्हें डबल इंटरमीडिएट रोड बन जाए। अब बार 4.5 मीटर की है, 5.5 मीटर बन जाए तो डबल हिरकी हो जैसी। वो प्रस्ताव थारो बना तैयार है और सरकार में बात कर आगे भी ने जरूर मंजूर करा। और लारे के साहब मंत्री बनने के बाद में कुचोर धोख लगाना आया। कुचोर में गुरु महाराज जी पड़ोस में भूमिया जी भी है, बट के साहब की धोख लागे करे भाई मालानी के लोगों की बट धोख लगाना आया। जने लारले राज में 23-24 के बजट में आपा समराथलू मुकाम 3 किलोमीटर की 3 करोड़ की रोड सैंक्शन करा ली और 14 किलोमीटर कुचोर अगुणी ले कुचोर आथुणी लेर बादनों तक की रोड सैंक्शन करा ली, पर बस सिंगल रोड ही 4.5 मीटर की रोड ही। अब कुचोर वाले मंत्री जी ने किया कि अब तो मंत्री हो राज में हो तो इन्हें रोड ने सिंगल तो लारे सैंक्शन करवा दिया, अब इन्हें डबल कर दो। तो बिंगा रिवाइज प्रस्ताव भी वही बना, मंत्री जी ने भी भेज दिया और उप मुख्यमंत्री जी ने भी भेज दिया है और के साहब भी वहां बात कर ली है। तो बांगा प्रस्ताव की उड़ा है 6 करोड़ की लागत की मुकाम समराथल रोड, डबल रोड, पेवर रोड, फुटपाथ के सहित और कुचोर आथुड़ी लेर बाद उतरे की 14 किलोमीटर रोड, डबल रोड बांगा प्रस्ताव सरकार के है। सिंगल को बजट तो लारे आवड़ो है और बिन डबल करने को काम है प्रस्ताव के साहब भी मदद कर सी आप सब बाने धीरे धीरे सगला ने लागू करा से सब रोड़ा भी बन। अब थे क्या हो गया कुचोर मारे इन्हें सलूंडियन के हास आयो तो भाई लारे सुरपुरा को एक समस्या मिटाने खातर, फाटक वाली समस्या मिटाने खातर सुरपुरा ने सलूंडियों जोड़ दियो कि बांगे ऑनलाइन खत्म हो जाए और लोग आते जान को रस्तो ठीक हो जाए। तो सुरपुरा वाले तो आराम हो गया, सलूंडिया बोलिया कि मारे तो ट्रैफिक बढ़ गयो नहीं, मारे तो वो सगला 3 गांव मारे माँ कर नो के जासी ने मारे तो ट्रैफिक बढ़ गयो। अब भाई थारे ट्रैफिक की भी चिंता करी है कि अब सुरपुरे ने तो थारा जोड़ियो, अब सुरपुरे ने राशि से जोड़ दियो। जना बीकानेर जावन खातर मांगीलाल जी थाने सगला ने नौके को नहीं जाना पड़े, बामणसर को नहीं जाना पड़े, सुरपुरे गया 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर राशीसर गया और सीधा मेन हाईवे पर पकड़ लियो। थारी हमलाई मिट्टी को मिट्टी। और अब राशीसर का भी बैठा है, सही राम जी बैठा है, बबलाल जी बैठा है, जयसुख जी भी आया, सब कई लोग बैठा है। राशीसर की भी लंबे समूह मांग, विलो जी को धाम है भाई, तो लंबे समूह मांग के माने जेगड़ों लेर सोवा तक जोड़ो, जेगड़ों सोवा तक जोड़ो, 24 किलोमीटर ज्यादा रोड है। तो बिना में जेगड़ों सोवा तक तो लारे जोड़ी पर थोड़ी राशीसर घुमार सुरपुरा माखर निकाल दी, सुरपुरा ने जोड़न खातर। तो बाहर रोड को काम तो चल रही है। अब राशीसर को आदेश है कि भाई राशीसर सोवा सीधी 14 किलोमीटर नाक की सीध में जुड़नी चाहिए। तो बाबी ही बजट में पूरी उम्मीद है प्रस्ताव की उड़ा के राशीसर ले और सोवा तक 14 किलोमीटर नाक की सीध में जुड़ जाओ, तो रणजीतपुरम ले और सावसर तक सैकड़ों गांव जुड़ जाए। तो बाबी ही बजट में निश्चित रूप सरकार आपने जरूर काम करेले आपने प्रस्ताव को। और जीएसएस को थारो काम है, मैं धन्यवाद दूं मांगीलाल जी ने जो गड्ढू में जीएसएस स्वीकृत भी खातर जमीन की इश्यू है सोल्व कर दियो, जमीन दे दी। थारो जीएसएस सेकंड सलूंडिया की भी अबार मंत्री जी नागर साहब बीकानेर आया तो बाऊ भी बात करी यार जो भी अड़चन में अड़चनी में बात दूर बे कर दी, जल्दी को काम शुरू हो जाए। सिर्फ एक्स्ट्रा लाइन की भी सेंक्शन में निकाल सी। तो हर काम सरकार के स्तर पर होगा, वो आज नहीं कल देर सवेर हम सब लोग मिलकर आपके लिए करेंगे। लेकिन समाज को मजबूत करना है, इस तंत्र को मजबूत करना है, सबको सहेज के जोड़ के लेके चलना है। एकला चलोगे तो कोई, अभी जैसे संघ शक्ति कलयुग जसवंत जी कह रहे थे, घर मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, सामाजिक सरोकार में आपकी एक बात होगी, एक मुखी होंगे तो दूसरे भी आपको पूछेंगे। और हम तो विष्णु ही है भाई, ये साधु संत बैठे हैं 550 वर्षों से गुरु महाराज की बात को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। गुरु महाराज ने तो कहा जो 29 नियम मानेगा वो विष्णु ही है, और विष्णु ही नियम मानने वाले सब लोगों को सहेज के ये समाज, सुंदर समाज की रचना की। इस समाज में सबको स्वीकार करते हुए एक लाइन दी, जीवन जीने की पद्धति दी, ऐसे सुंदर समाज का निर्माण किया जो सबको साथ लेके चल सकता है। ऐसे समाज में अगर हम
सिर्फ स्वयं तक बात करें, आस पड़ोस का भी ख्याल नहीं रखें, तो भाई फिर हम हमारे गुरु की वाणी पे अन्याय कर रहे हैं। 7 दिनों में स्वामी जी जो बोले होंगे, वर्षों से जो बोलते आ रहे हैं, आपकी शब्दवाणी में शुक्लंश से बड़ा कोई शब्द है क्या? शुक्लंश से महिमा ज्यादा 67वें सबसे ज्यादा किसी की है क्या? 67वें शब्द में शुक्लंश में मोती मेघवाल के प्रकरण का जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ भाई, करते हैं ना? हम इतर समाज के लोगों का मान सम्मान हमसे ज्यादा कौन करता है? हम सुथार समाज से आने वाले वीलो जी को गुरु महाराज के बाद में दूसरा बड़ा संत मान के पूजते हैं, और राशीसर में तो आने वाले समय में वीलो जी का मेला लगने की भी तैयारियां चल रही है। तो इसलिए ये ऐसा समाज गुरु महाराज ने बनाया जो सबको सहेज के साथ लेके चल सकता है। ये काबिलियत हम सबको अपने बीच में विकसित करनी चाहिए, जिसकी हमेशा से चिंता ये समाज के साधु संत करते हैं, ये मुख्य लोग करते हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं लारे डांग लियोड़ा चंदू जी जाकर बैठा है, मैं कह हमारे नोखाड़ी भी रोड की बात करी कोनी, तो चंदू जी बिंगो भी कर धीरे धीरे सबको नंबर आ जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की वंदे। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। धन्यवाद।